पाठ मेरी माँ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। उन्होंने आत्मकथा लिखी है। पाठ में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 5 मेरी माँ। आज मैं इस पाठ का सारांश आपको बताऊंगी। लिखना नहीं है, इस कहानी को बार बार आपको पढ़ना है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी का विवाह, यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी की माता का विवाह शाहजहाँपुर में हुआ था। शाहजहाँ आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्हीं ने गृह कार्य में बिस्मिल की माता को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद ही वो पढ़ना आरंभ कर दी। पढ़ने का उनको बहुत शौक़ था। मोहल्ले की संग सहेलियों को लेकर घर पर आती और उन्हीं में जो पढ़ी लिखी रहती थी उन्हीं से बिस्मिल की माँ अक्षर बोध करती। इसी प्रकार के पश्चात जो समय मिलता था उसमें उनकी माता पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के थोड़े ही दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगीं। उनकी छोटी बहनों को, यानी बिस्मिल जी की छोटी बहनों की छोटी आयु में ही माताजी की शिक्षा करा दिया करती थीं। जब से बिस्मिल जी आर्य समाज में प्रवेश किए तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। यदि बिस्मिल को ऐसी माता न मिलती तो आज वे अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करते। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने अपनी माँ की सहायता ली, जो मेजनी को उनकी माता ने की थी। यथा समय बिस्मिल उन सारी बातों का उल्लेख करने लगे। माताजी का सबसे बड़ा आदेश उनके लिए काफ़ी था, किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड नहीं देना। बिस्मिल इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी भी पड़ती थी। जन्मदात्री जननी इस जीवन में तो उनका ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करें तो भी माँ का ऋण नहीं उतारा जा सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ उन्होंने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया था वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश बिस्मिल को सुधारने में किया था। उनकी दया सेवा में संलग्न हो सके। धार्मिक जीवन में ही माता ने ही प्रोत्साहित किया था। जो कुछ शिक्षा बिस्मिल जी ने ग्रहण की थी उसका भी श्रेय वो अपनी माता को ही देते हैं। जिस मनोहर रूप से वो बिस्मिल को आदेश करती थी उसका स्मरण कर उन्होंने स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और नतमस्तक हो जाता है। माँ यदि बिस्मिल को ताड़ना भी देती तो माँ प्रेम भरे शब्दों में यही कहती कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही सदैव बिस्मिल जी की सहायक बने। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही बिस्मिल जी की इच्छा थी। महान से महान संकट में भी बिस्मिल की माँ ने
उनको अधीर न होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए उन्होंने बिस्मिल को सांत्वना देती रहीं। तुम्हारी दया ही छाया में बिस्मिल के जीवन भर उनके कष्ट में को अनुभव नहीं होने दिया। इस संसार में बिस्मिल को किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। केवल एक तृष्णा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक अपने माँ देती। माँ के अपनी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ को बिस्मिल जी को विश्वास था कि माँ, वो कहते थे, माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता धर्म भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। धर्म जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति पत्र में लिखकर भेजा था। बच्चों, आपको सारांश नहीं लिखना है, आपको शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ में नितांत मीन्स एकदम, बिल्कुल, सदृश मीन्स समान, अक्षरबोध मीन्स वर्ण ज्ञान, अवलोकन मीन्स देखना, वार्तालाप मीन्स बातचीत, मेजनी मीन्स 1805 इटली में जन्मे महान देशभक्त व क्रांतिकारी। निर्वाह मीन्स पूरा किया जाना या गुजारा। जन्मदात्री मीन्स जन्म देने वाली। परिशोध मीन्स ऋण आदि का भुगतान चुकता। उऋण मीन्स ऋण से मुक्त। अवर्णी मीन्स जो वर्णन करने योग्य न हो। संलग्न मीन्स चिपका हुआ। श्रेय मीन्स यश। ताड़ना मीन्स सुधार के उद्देश्य से मारना। परिणाम मीन्स फल। सांत्वना मीन्स ढांढस। तृष्णा मीन्स अप्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा। बलिवेदी की भेंट न्यौछावर होना। विचलित मीन्स अस्थिर। बच्चों, आपको यहाँ तक हमने शब्दार्थ बताया है। प्रश्न उत्तर नेक्स्ट PDF में भेजूँगी। और आपको एक विशेष जानकारी दे दूँ, आपके हिंदी का जो पेपर होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। आपके पाठ में से ही होगा। पाठ 1 से 5 तक आपका आएगा, मेरी माँ तक आएगा। लेकिन शब्दार्थ वगैरह सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, व्याकरण भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब MCQ टाइप के क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो आपका 20 नंबर का टेस्ट होगा। तो आप अच्छे से सभी चीज़ें मंजरी पुस्तक और अनिवार्य संस्कृत का पढ़ते रहिए। बाकी इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। ठीक है, धन्यवाद।